स्वेज की खाड़ी में दिखा अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। स्वेज की खाड़ी में युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की मूवमेंट सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुई है। तस्वीरों में स्वेज की खाड़ी में बढ़ता दिख रहा है अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। यूएसएस जेराल्ड, आपको बताएं कि जिस तरीके से परमाणु एनर्जी से चलने वाला ये अमेरिकी युद्धपोत है, उसके बाद अब आप देखिए कि स्वेज की खाड़ी में यूएसएस जेराल्ड जो बढ़ता दिख रहा है, जिस पर 75 से ज्यादा घातक अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात है। हॉर्मुज से स्वेज की खाड़ी की दूरी 3000 नॉटिकल माइल्स है। ये सिर्फ मूवमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है। हॉर्मुज टेंशन के बीच अमेरिकी मौजूदगी, ये एक बड़ा मैसेज है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में दिखा यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर, स्वेज की खाड़ी के पास दिखा ये अमेरिकी सुपर कैरियर। सैटेलाइट तस्वीरों में यूएसएस फोर्ड की मूवमेंट कैद। पश्चिम एशिया में यूएस की ताकत का बड़ा संकेत है। हॉर्मुज से स्वेज की खाड़ी की दूरी 3000 नॉटिकल माइल्स है। यह सिर्फ मूवमेंट नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैसेज भी है। हॉर्मुज टेंशन के बीच अमेरिकी मौजूदगी का ये बड़ा मैसेज है। अब आपको इसकी खूबियां हम बताते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है और देखिए कि ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी कई खासियतें हैं। ये न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है और न्यूक्लियर रिएक्टर भी इस पर मौजूद है। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर इस पर मौजूद है और देखिए सालों तक बिना रीफ्यूलिंग चलने की क्षमता है। ये सबसे बड़ी खासियत है कि सालों तक ही बिना रीफ्यूलिंग के चल सकता है। संचालन में कम क्रू की जरूरत भी होती है। तो ये यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की खासियत है जो हम आपको बता रहे हैं। और संचालन में कम क्रू की जरूरत है। अब आप देखिए कि यहाँ पर सालों तक ये चल सकता है। ऐसे में कई खासियत इसकी है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की कीमत करीब 1.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। परमाणु ऊर्जा से ये चलता है। कितना ताकतवर है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, अब ये हम आपको बताते हैं। देखिए इसकी लंबाई 337 मीटर है, चौड़ाई 78 मीटर है। स्पीड की अगर हम बात करते हैं 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसका वजन जो है 1 लाख टन है। इस पर 75 से 90 लड़ाकू विमान एक साथ रखे जा सकते हैं। अमेरिका ने 3 जहाजों को युद्ध में झोंक दिया है और आपको इनके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरह का निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस ट्रिपोली इनसे अलग एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समंदर से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है। तो देखिए ये जेराल्ड आर फोर्ड की खासियत है, कई हवाई हमले कर सकता है, बड़े हवाई हमले। यूएसएस ट्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में ये कारगर है, फाइटर जेट ऑपरेशन में ये अब्राहम लिंकन है। तो 3 हम आपको इनकी खासियत बता रहे हैं। देखिए जेराल्ड आर फोर्ड जो है एयर पावर प्रोजेक्शन में ये माहिर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिपोली की तो समुद्र से सैनिक उतारना इसकी ये खास पहचान है। युद्ध अभियानों में एयर सपोर्ट ये देता है अब्राहम लिंकन। अब बात करते हैं जेराल्ड आर फोर्ड की। खुले समुद्र से ये एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो आप ये समझिए कि ये जो तीनों की क्षमताएं हैं अलग अलग है और ये और मजबूत बनाती है। ट्रिपोली तट के करीब ऑपरेशन करता है, ये समुद्र से हवाई नियंत्रण कर सकता है अब्राहम लिंकन। अगर हम बात करें आर फोर्ड की, दुश्मन पर ये हवाई दबाव बनाता है। इसके अलावा ट्रिपोली जो कि जमीन पर सीधे कार्रवाई कर सकता है और लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक कर सकता है अब्राहम लिंकन शक्तिशाली एयर स्ट्राइक कैरियर भी है। तो ये इनकी जो है खूबियां हैं। ट्रिपोली चलता फिरता समुद्री सैनिक बेस है और ये चलता फिरता हवाई बेस है आर फोर्ड। ये हम आपको बता रहे हैं कि एक एक करके कि किस तरीके से ये यहाँ पर तमाम खूबियों से लैस है। देखिए ईरान के खिलाफ शुरू हुई जंग अब समंदर में लड़ी जा रही है। इस युद्ध में ब्रिटेन भी खुलकर आ चुका है। ब्रिटेन ने अपनी सैन्य ताकत दिखाते हुए अरब सागर में परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। टॉमहॉक मिसाइलों से लैस इस परमाणु पनडुब्बी को समंदर का यमराज कहा जाता है। ईरान के पास समंदर में यमराज की एंट्री। अरब सागर में तैनात ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी। समंदर का साइलेंट किलर, ईरान पर मंडराया खतरा। ईरान के पास समंदर में अब यमराज की एंट्री हो गई है। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी की सबसे आधुनिक परमाणु पनडुब्बी HMS एनसन अब अरब सागर की लहरों को चीरते हुए ईरान की दहलीज तक पहुंच गई है।
अरब सागर में तैनात HMS एनसन नाम की इस पनडुब्बी को समंदर का शिकारी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी ताकत ही इसे सबसे बड़े शिकारी का दर्जा देती है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में ब्रिटेन खुलकर सामने आ गया है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अरब सागर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी की तैनाती कर दी है। दरअसल ईरान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन ने अब अपनी नीति बदल दी है। उसने अमेरिका को अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने की परमिशन भी दे दी है। ऐसे में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों को निशाना बना रहे ईरानी ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ब्रिटिश सैन्य बेस का उपयोग कर सकता है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली हमलावर पनडुब्बियों में से एक HMS एनसन कोई मामूली सबमरीन नहीं, बल्कि समंदर में तैरता हुआ बारूद का एक ढेर है। HMS एनसन नाम की ये पनडुब्बी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो करीब 1600 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट पर सटीक हमले करने की कैपेसिटी रखती है। इसके साथ ही इसमें स्पेयरफिश हैवी वेट टॉर्पीडो शामिल है, जो बड़े से बड़े जहाजों को मलबे में बदलने की ताकत रखती है। 318 फीट लंबी ये पनडुब्बी 7400 टन वजनी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका परमाणु रिएक्टर। इससे 25 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं है, यानी ये हफ्तों तक समंदर की अथाह गहराइयों में छिपी रह सकती है, जिसे दुश्मन का रडार पकड़ ही नहीं पाएगा। यानी अरब सागर में बैठकर ये पनडुब्बी पलक झपकते ही टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से ईरान के किसी भी शहर को खंडर बनाने में देर नहीं करेगी। यही नहीं, अगर समंदर में कोई जहाज इसे रोकने की कोशिश करेगा तो इसके पास ये ऐसे टॉर्पीडो हैं जो एक झटके में किसी भी बड़े युद्धपोत को जल समाधि दे सकते हैं। ब्रिटेन की इस परमाणु पनडुब्बी की तैनाती का मतलब यह है कि अब ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश ईरान को हल्के में नहीं ले रहे हैं। अरब सागर में HMS एनसन की मौजूदगी गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिकी बेड़ों के साथ मिलकर ये अरब सागर में बॉस के रूप में काम कर सकती है। इसकी तैनाती ये दिखाती है कि अगर पश्चिम एशिया में आग लगी तो उस आग में कूदने के लिए ब्रिटेन पूरी तरह से तैयार है। पश्चिम एशिया में चल रही जंग में ब्रिटेन की एंट्री की एक और वजह सामने आ रही है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ईरानी सेना ने लंबी दूरी की मिसाइलों को दागना शुरू कर दिया है। ईरान के इस एक्शन से पश्चिम एशिया से बाहर भी हमलों का खतरा बढ़ गया है। इजरायली सेना प्रमुख ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। רק אתמול איראן שיגרה טיר בליסטי בין יבשתי דו-שלבי לטווח של 4,000 קילומטרים לעבר מטרה אמריקאית באי דייגו גרסיה. טילים אלו לא נועדו לפגוע בישראל. הטווח שלהם מגיע לבירות אירופה. बताया गया कि इनमें से एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी जंगी जहाज से दागे गए इंटरसेप्टर ने हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी हमला हुआ लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंच सका। लेकिन डिएगो गार्सिया को टारगेट करके ईरान ने यह मैसेज जरूर दे दिया है कि उसके मंसूबे बहुत घातक हो चुके हैं। मतलब डिएगो गार्सिया पर मिसाइल अटैक होने से गुस्साए ब्रिटेन ने ईरान को सबक सिखाने के लिए अपनी सबसे धाकड़ परमाणु सबमरीन अरब सागर में उतार दी है। सवाल यह है कि ब्रिटेन के इस घातक परमाणु पनडुब्बी की तैनाती से क्या ईरान पीछे हटेगा या फिर अरब सागर की लहरें किसी बहुत बड़े टकराव की साक्षी बनेंगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ब्रिटेन की इस घातक पनडुब्बी की तैनाती से तेहरान तक हड़कंप जरूर मच जाएगा, क्योंकि इसकी ताकत ही इसकी पहचान है। ब्रिटेन की HMS एनसन सबमरीन टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो 1600 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। इसके साथ ही बात करें तो स्पीयरफिश हैवीवेट टॉर्पीडो से लैस है, जो बड़े बड़े जहाजों को मलबा बनाने में सक्षम है। इस परमाणु पनडुब्बी की लंबाई 318 फीट है और इसका वजन आपको बताएं कि लगभग 7400 टन है। इसके साथ ही इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलती है। दावे के मुताबिक इस पनडुब्बी को 25 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये लंबे समय तक समुद्र की गहराइयों में रहकर रडार को चकमा दे सकती है। इजरायल के अराद में हुई मिसाइल हमले के बीच वहां मौजूद भारतीय कामगारों ने क्या देखा और क्या झेला, अब वो खुद बता रहे हैं। भारतीय वर्कर राजेश कुमार ने उस खौफनाक मंजर को बेहद करीब से देखा था। उन्होंने बताया कि हमले के वक्त वो वहां पर थे, कैसे अपनी जान बचाई और वहां मौजूद बाकी लोगों का क्या हाल था, आप सुनिए।
जब ये मिसाइल अटैक हुआ आप कहाँ पे थे, क्या हुआ उस टाइम? हम तो उतने समय जैसे मिसाइल अटैक हुआ उसके 5 मिनट पहले तो अलार्म आ जाता है नोटिफिकेशन सतर्क होने का, तो हम तुरंत बंकर में चले गए। लेकिन जैसे बंकर में पहुंचे और वही 2 मिनट के बाद बहुत तेज धमाका हुआ कि बंकर तक में लगा कि इसी बिल्डिंग में धमाका हो गया है। इतना शिद्दत थी हाँ? इतना तेज धमाका था कि सभी लोग एकदम से सहम गए, सब एक कोने से दूसरे कोने भागने लगे बंकर में। इसके बाद में ये लगा कि ये तो हमारे बिल्डिंग के ऊपर ही धमाका हो गया। बस थोड़ी देर के बाद जैसे नोटिफिकेशन दोबारा आया कि आप बंकर छोड़ सकते हैं, जैसे हम निकल करके देखे तो उसमें लगा कि नहीं यहाँ ये बगल वाली बिल्डिंग में है। जब बगल वाली बिल्डिंग में और थोड़ा बगल में घूम के देखा गया तो उसमें जो है तो खूब धुआं छाया हुआ था और इतना तेज़ धमाका था कि लगभग इस बिल्डिंग से 500 से 600 मीटर की दूरी पे हर जगह जितनी बिल्डिंग तबाह हुई है। खिड़की है वो टूट गई थी, जबकि हमारी खिड़की भी टूट गई थी। यहाँ से आप लगभग रहते हैं तो आपके घर की भी खिड़कियां टूट हाँ 500 मीटर की दूरी होगी तो वहाँ पर वो खिड़की टूट गई थी। जोरदार धमाका, इतना जोरदार धमाका था। युद्ध के बीच ईरान की यूएस इजरायल की धमकी। ईरान ने कहा ऊर्जा फैसिलिटी पर हमला हुआ तो हॉर्मुज बंद। ईरान ने यह भी कहा कि हॉर्मुज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वॉर ब्रेकिंग के जरिए। देखिए युद्ध के बीच ईरान ने जो है अमेरिका और इजरायल को धमकी दे दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि ऊर्जा फैसिलिटी पर अगर हमला हुआ तो हॉर्मुज बंद हो जाएगा और हॉर्मुज अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। देखिए एक तरफ अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है हॉर्मुज को लेकर के, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। ऐसी धमकियां हमें मजबूत बनाती है और ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज को हम अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे, यानी कि ईरान यहां पर झुक नहीं रहा है। वेस्ट एशिया में चल रही जंग सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं है। इस जंग ने अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तेल से लेकर हवाई सफर तक, बाजार से लेकर आम आदमी की जेब तक, हर जगह इस जंग के साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह जंग सिर्फ सीमाओं पर लड़ी जा रही है या फिर इसका असर अब पूरी दुनिया को झकझोरने वाला है। सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर वॉर ट्रेंड सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि डर का एक ग्लोबल सिग्नल बन चुका है। लोग लगातार सर्च कर रहे हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने सीधे तौर पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात नहीं कही है, लेकिन इस तरह से मिसाइल हमले, सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक और आक्रामक बयानबाजी बढ़ रही है, उससे डर का माहौल और गहरा हो गया है। ये डर ही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो बिना बम गिरे ही पूरी दुनिया को मानसिक तौर पर हिला रहा है। और शायद इसी डर की वजह से यूएस इजराइल हमलों के बाद एयरलाइंस वैल्यू में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया की टॉप एयरलाइंस को 53 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पश्चिम एशिया रूट्स पर कमर्शियल फ्लाइट्स लगभग बंद हैं। कई देशों के एयर स्पेस में सुरक्षा खतरे बढ़े हैं। जेट फ्यूल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। ऑपरेशन कॉस्ट बेकाबू हो रही है। एयरलाइंस को ईंधन की कमी का गंभीर खतरा सता रहा है। टिकट महंगे होने की आशंका ने यात्रियों को बेचैन कर रखा है। लंबी रीरूटिंग से समय और खर्च दोनों बढ़ चुके हैं। एविएशन सेक्टर पर कोरोना काल जैसा संकट गहराया हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एविएशन सेक्टर की कहानी नहीं है। वॉर जोन का यह चेन रिएक्शन धीरे धीरे हर उस चीज पर असर डाल रहा है जो चीजें जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हैं। मसलन इस जंग का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है और हर सामान की कीमत पर इसका असर पड़ रहा है। सप्लाई चेन बाधित होने से जरूरी सामान की उपलब्धता भी कम हो रही है। खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं, जिससे घर का बजट पूरी तरह बिगड़ रहा है। ऊपर से ग्लोबल महंगाई ने दबाव और बढ़ा दिया है।
यानी इस जंग की असली मार अब आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगी है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और इजराइल एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। पूरा एरिया ही तबाह हो चुका है, पूरा एरिया ही उड़ चुका है। और खासतौर से इन्होंने ये भी कहा कि अभी भी देखा जा रहा है, काउंट किया जा रहा है कि टोटल तबाही कितनी है, क्योंकि तबाही का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हम यहाँ पे इर्द गिर्द देख रहे हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा, जैसा मैंने कहा कि अगर 360 भी मैं यहाँ पे घुमाऊं, सब कुछ दिखाऊं, तो इर्द गिर्द तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है, खाली तबाही दिख रही है। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल जमोनिया से, जहां पर सब कुछ तबाह हो गया है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि एक छोटी सी चूक बड़े विनाश का कारण बन सकती है। दुनिया की निगाहें अब हर मिसाइल लॉन्च और हर बयान पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। ईरान का कोम टरबाइन प्लांट पूरी तरीके से तबाह। यूएस आर्मी की कोम टरबाइन प्लांट पर स्ट्राइक। कोम टरबाइन प्लांट तबाही की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। कोम टरबाइन प्लांट में ईरानी ड्रोन और विमान के पुर्जे बनते थे, तो ये कोम टरबाइन की तस्वीरें आप देखिए। यूएस आर्मी ने ये तस्वीरें जारी की हैं सबूत के तौर पर, और किस तरीके से ये टरबाइन प्लांट तबाह हुआ है। तो नुकसान ईरान को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ईरान फिर भी पलटवार कर रहा है, झुक नहीं रहा है। और अब ये ताज़ा हमला हुआ है। ईरान का कोम टरबाइन प्लांट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। दरअसल अमेरिकी आर्मी की कोम टरबाइन प्लांट पर एयर स्ट्राइक हुई, और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये तबाही नजर आ रही है। हमले से पहले और हमले के बाद की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, और यहाँ पर जो अमेरिका है उसने सबूत के तौर पर ये तस्वीरें पेश की हैं। ईरान को हॉर्मोज खोलने के लिए ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने में कुछ वक्त ही बचा है, लेकिन इससे पहले ही ईरान ने हमलों को लेकर अमेरिका को बड़ी चेतावनी जारी कर दी है, जिससे दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, आप देखिए ट्रंप ने क्या कहा है, 48 घंटे में हॉर्मोज खोल दे ईरान। लेकिन ईरान कह रहा है कि यूएस के पानी शुद्ध करने वाले प्लांट तबाह कर देंगे। ईरान झुक नहीं रहा है। फिर सबसे बड़ा पावर प्लांट पर पहला हमला होगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। आप देखिए इजरायली यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करेंगे, यूएस के पावर सेंटर को निशाना बनाएंगे, ये ईरान कह रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ईरान जो है पलटवार करेगा, ईरान के पावर प्लांट तबाह कर देंगे। लेकिन ईरान फिर भी डर नहीं रहा है। इजरायली न्यूक्लियर प्लांट पर भी हम हमला बोलेंगे। आप ये समझिए कि ट्रंप ने 48 घंटे में हॉर्मोज खोल दे ईरान, ये चेतावनी दी है, लेकिन ईरान पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। यूएस के पानी शुद्ध करने वाले प्लांट तबाह कर देंगे। तो उल्टा जो ईरान है वो अमेरिका और इजरायल को ही आग दिखा रहा है, और कह रहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से ये धमकी दी गई है हमें और मजबूत बना रही है। अब देखना ही होगा कि जो अमेरिका ने 48 घंटे का अल्टीमेटम ईरान को दिया है, इस पर ईरान क्या करता है, कि कुछ ही घंटे का वक्त बचा है, लेकिन ईरान ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। इजरायली न्यूक्लियर प्लांट भी हम निशाने पर है, और निशाना इसको बनाएंगे। तो मंसूबे क्या है, यूएस के पावर सेंटर को निशाना बनाएंगे। देखिए ईरान ने भी